हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल्दो और हाउएवर ये शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। ऐसा लगता है कि भाई मतलब तो एक ही है, कहीं भी लगा दो, पर ऐसा है नहीं। तो चलिए आज की इस छोटी सी बातचीत में इनके बीच का फर्क बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। तो आखिर मसला क्या है? ऑल्दो, दो, हाउएवर, इनमें असल फर्क है क्या? देखने सुनने में तो सब भाई भाई लगते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के उसूल वो अलग हैं। पर टेंशन की कोई बात नहीं है। इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद सारे डाउट्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारे अल्फाज करते क्या हैं। इन सब का एक ही मेन काम है, दो उल्टी यानी ऑपोजिट बातों को जोड़ना, और इसीलिए इन्हें कहते हैं कंट्रास्ट वर्ड्स। तो ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स हैं क्या? ये वो शब्द हैं जो दो ऐसी बातों को जोड़ते हैं जिनमें कोई उल्टापन हो, कोई हैरानी वाली बात हो। मतलब सोचिए, एक तरफ कुछ अच्छा हो रहा है और दूसरी तरफ कुछ बुरा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ये शब्द एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने पहले ग्रुप पर। मैं इन्हें ऑल्दो फैमिली कहना पसंद करती हूँ, क्योंकि ऑल्दो, इवन दो और दो ये तीनों तकरीबन एक ही टीम के खिलाड़ी हैं और एक जैसे उसूलों पर चलते हैं। अच्छा, इस ग्रुप का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी उसूल जो याद रखना है वो ये है कि ये तीनों अल्फाज एक ही जुमले के दो हिस्सों को जोड़ते हैं। बस, ये दो अलग अलग जुमलों को नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखना है। अब ज़रा ये मिसाल देखिए। ऑल्दो एवरीवन प्लेड वेल, वी लॉस्ट द गेम। यहाँ देखिए, ऑल्दो जुमले के शुरू में है और उसके ठीक बाद एक कॉमा है। ये कॉमा उन दो उल्टी बातों को अलग कर रहा है। एक तरफ सब अच्छा खेले और दूसरी तरफ हम मैच हार गए। और हाँ, ये भी मुमकिन है। हम ऑल्दो को जुमले के बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लॉस्ट द गेम ऑल्दो एवरीवन प्लेड वेल। मतलब बिल्कुल वही है, बस कहने का अंदाज थोड़ा बदल गया। और यहाँ कॉमा ऑल्दो से पहले लगता है। अच्छा, यहाँ कुछ छोटी छोटी मगर काम की बातें हैं। दो जो है ना, वो आम बोलचाल में मतलब स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल होता है। इवन दो का इस्तेमाल तब करते हैं जब सरप्राइज बहुत बड़ा हो, मतलब बात पर ज्यादा जोर देना हो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ इवन इस्तेमाल नहीं होता, यह हमेशा इवन दो ही होता है। तो ये थे ऑल्दो फैमिली के उसूल। उम्मीद है अब ये बिल्कुल साफ हो गए होंगे। अरे अगर ये छोटी सी कोशिश मददगार लग रही है तो प्लीज़ इंग्लिश विद अफजल ज़मीर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके इसी सपोर्ट से हमें और ऐसे ही क्लियर लेसन्स बनाने की हिम्मत मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हाउएवर की। ये ऑल्दो फैमिली से थोड़ा अलग है, इसके उसूल भी अलग हैं। हाउएवर को थोड़ा फॉर्मल माना जाता है, मतलब इसका इस्तेमाल अक्सर लिखने में या फॉर्मल बातचीत में होता है। आप हाउएवर को बट का फॉर्मल भाई समझ सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। बट एक ही जुमले के दो टुकड़ों को जोड़ता है, वहीं हाउएवर जो है वो अक्सर दो अलग अलग जुमलों को जोड़ने के काम आता है। हाउएवर को इस्तेमाल करने का पहला तरीका है दूसरे जुमले के एकदम शुरू में, जैसे एवरीवन प्लेड वेल, हाउएवर वी स्टिल लॉस्ट द गेम। यहाँ गौर कीजिए, पहले जुमले के बाद फुल स्टॉप है और फिर हाउएवर के ठीक बाद एक कॉमा है। ये बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका है इसे जुमले के बीच में रखना, जैसे यहाँ लिखा है इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन हाउएवर दैट वी स्टिल लॉस्ट द गेम। जब भी हाउएवर बीच में आएगा ना, तो ये हमेशा दो कॉमास के बीच में होगा, एक पहले और एक बाद में, एक कॉमा सैंडविच की तरह। और तीसरा तरीका, हाउएवर को जुमले के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करना। वी स्टिल लॉस्ट द गेम हाउएवर। इस हालत में हाउएवर से ठीक पहले एक कॉमा लगाया जाता है। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक साथ जोड़कर देखने का वक्त आ गया है। ये सेक्शन एक क्विक रीकैप है ताकि सारे उसूल एकदम पक्के हो जाएं। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये सारा कंफ्यूजन एक बार में खत्म कर देगा। ऑल्दो फैमिली एक जुमले के अंदर काम करती है और थोड़ी इनफॉर्मल है, वहीं हाउएवर दो अलग अलग जुमलों को जोड़ता है और ज्यादा फॉर्मल है। और पंक्चुएशन का फर्क भी साफ है। ऑल्दो में कॉमा दो हिस्सों को अलग करता है, जबकि हाउएवर में कॉमा या तो उसके बाद आता है या उसके आसपास। और हाँ, ये बताना भी जरूरी है कि इस पूरी गुफ्तगू में जितने भी उसूल और मिसालें हैं वो सभी इस सोर्स मटेरियल से ली गई हैं, ताकि आपको जो भी जानकारी मिले वो एकदम सही और काबिले एतमाद हो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, वो एक गलती जो सबसे ज्यादा की जाती है और जिससे हमें हर हाल में बचना है। इस गलत जुमले को देखिए,
Although everyone played well, however, we still lost the game. ये बिल्कुल गलत है। Although और however को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक ही है। ये ऐसा है जैसे एक ही काम के लिए दो लोगों को रख लिया हो, तो बस दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल कीजिए। तो चलते चलते आखिरी बातें क्या याद रखनी है। नंबर 1, although और दो एक जुमले के लिए है। नंबर 2, however दो अलग जुमलों के लिए है। नंबर 3, कॉमास पर खास ध्यान देना है। और सबसे ज़रूरी नंबर 4, although और however को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब बारी है प्रैक्टिस की। नीचे कमेंट्स में दो का इस्तेमाल करके एक जुमला लिखिए। इससे ये भी पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। देखते हैं कमेंट्स में क्या जवाब आते हैं।